नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट 2011 में हुए एग्ज़ाम के बारे में, जो कि क्लास 6 से 8 के लिए है, यानी पेपर 2 के लिए है दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। तो आज हम इसमें देखेंगे भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा जो है अपने सेंस के माध्यम से सीखता है, यानी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि इसी अवस्था में दोस्तों किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति और दोस्ती का भाव विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास और सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, और इसमें क्या होता है बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है जो दोस्तों, जो कि इस अवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। वंशानुक्रम या अनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है, और वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है। इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानवादी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत से संबद्ध है। सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति इसी उद्दीपक के प्रति मात्र अनुक्रिया ही नहीं करता है, बल्कि वह सीखने के लिए अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि का भी प्रयोग करता है। चूंकि अवलोकनीय व्यवहार को सीखने के लिए सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वे हमेशा सफल होते हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्षा से अलग बिठाकर रखा जाए और उनके समकक्षियों को दूसरे कक्षा में बैठाया जाए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर है विकास की दर में। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इसके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास का दर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए समवयस्कों में भी वैयक्तिक भिन्नता होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को क्या करेंगे, सही दिशा में संचारित करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के भिन्न दिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो यह प्रश्न जो है जेंडर से लिया गया है दोस्तों। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने का आकलन। किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा। सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जाता है, यह सीखने का आकलन के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द से आशय है पुनः प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्रारंभ होता। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नियमित विद्यालयों में, जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। अगला है, शिक्षार्थी जो पहले से सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अगला है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आपको दोस्तों मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आने चाहिए या वही हल करने चाहिए। अगला है, शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तरी और खेल। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों आज का हमारा सीटेट का जो है प्रीवियस ईयर 2011 का प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है दोस्तों। इस तरह और भी अन्य वर्षों के प्रश्न पत्र देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।